प्रभु को मस्तक पधराया, उपसर्गों से उनको बचाया, उपसर्गों से उनको बचाया। पारस प्रभु को मस्तक पधराया, उपसर्गों से उनको बचाया, उपसर्गों से उनको बचाया। हम सबके संकट दूर करो माँ, झूम झूम हम भी तो तुमको पुकारे। गरबा आरती हो, गरबा आरती, गरबा आरती हो, गरबा आरती। हो मेरी पद्मावती माँ की आरती, हो मेरी पद्मावती माँ की आरती। गरबा आरती हो, गरबा आरती, गरबा आरती हो, गरबा आरती। सारे भक्तों का जीवन संवारती, हो मेरी पद्मावती माँ की आरती। गरबा आरती हो, गरबा आरती, गरबा आरती आरती। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए आप सभी के जीवन में अनेकानेक कष्टों का निवारण हो, चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ का विशेष अनुग्रह और अनुकंपा बरसे। भगवान पार्श्वनाथ का विशेष जो है साधना हम सब आरंभ करते हैं, और इसी प्रकार आप सबके कल्याणार्थ उत्सव गहर स्तोत्र जो आचार्य भद्रभाव स्वामी से लिखा हुआ है और अनेकानेक काल से जिसको पठन हमारे सभी संप्रदायों में इसका पठन होता है, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, ऐसे अद्भुत अलौकिक उत्सव स्तोत्र का हम सब पठन करते हैं। उसके पूर्व आप सभी को सूचना है, आने वाले पूर्णिमा के दिन 28 तारीख को शनिवार को रात को जो है चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो चंद्र ग्रहण के जो दर्शन है ग्रहण का, वह भारत देश के अंदर है। जो माताएं गरोदर हैं, जो माँ बच्चे पेट के अंदर जो है 1 महीने 2 महीने का वास करते हो, ऐसे माताएं जो है उसको पालन करें। ऐसे टाइम पर जापे करें, प्रभु का नाम स्मरण करें। और यह ग्रहण का जो इफेक्ट जो है इंडिया में पूर्णतः दिखेगा, इसका आप जरूर जो है सभी प्रकार की जो विधियां है उसका पालन करें। और साइंस ने भी इस बात को सिद्ध किया है, ग्रहण के जो रेंज है, ग्रहण के समय से जो वायरस आते हैं या किरण जो है धरती पर पड़ती है, और पशु पक्षियों की आंखों के लिए, दिमाग के लिए, बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी जो किरण है वह भी दुखदायी और कष्टदायी होते हैं। तो हमारी उस दुष्परिणाम से बचने के लिए प्रभु नाम स्मरण ही बहुत कुछ होता है। चंद्र देवता चंद्रादिनाथ चंद्र प्रभु भगवान का हम सब स्मरण करें। चंद्र प्रभम चंद्र मरीच गौरम चंद्रम दिति जगती वेकांतम वंदे विवंदम महताम ऋषेन्द्रम जिनम जितम काश कषाय बंदम। ऐसे स्तोत्र का पठन करें, स्तोत्र का उच्चारण करें, और नाना प्रकार के भगवान के चंद्रनाथ के ग्रहण के जाप्य है वह जाप्य करें। इसकी चर्चा हम कल कर लेते हैं। इसके बारे में विशद व्याख्या आपको कब कैसे करना, क्या करना, और इसी प्रकार चंद्र ग्रहण से किस मंत्र का जाप्य करना, जैसे परिवार का कल्याण हो, आपका कल्याण हो, और मन की स्थिति सही बनी रहे, मन विशुद्ध रहे, शुद्ध रहे, इसके बारे में कल चर्चा कर लेते हैं। कल जो है गुरुवार है, आप भगवान महावीर का विशेष आराधना, अनुष्ठान, जप
तब सुबह सुप्रभात में होगा। आयुष वृद्धि के लिए, विघ्नों के नाश के लिए, पाप के दमन के लिए, पुण्य की वृद्धि के लिए, धन दान की समृद्धि के लिए, जीवन की यश और सुख शांति के पाने के लिए कल जो है भगवान महावीर का विशेष विशेष जो है अनुष्ठान होगा, शांति धारा होगा। आप जो है जरूर जो है सुबह सुप्रभात के अंदर 7 बजे सभी शांति धारा में उपस्थित हुए। इन्हीं सूचनाओं के साथ आइए अभी शुरू करते हैं उत्सुक घर पार्श्वनाथ स्तोत्र, जो अनेकों प्रकार के कष्टों को दूर करता है। और चंद्र ग्रहण के ऊपर एक जरूर ध्यान रखिए, उस टाइम रात को आपने जो अगर कोई पानी अगर स्टॉक करके रखा था उसको सुबह ना पिए, उसको जो है फेंक देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय पर अगर आपके और टैंकर पर पानी लोड हुआ हो तो आपसे निवेदन है उस चीज को यूज ना करें, क्योंकि नाइट के अंदर पूरा चंद्र ग्रहण रहता है और चंद्र ग्रहण का किरण अगर उसके अंदर पड़ता है, किरण का रेंज अगर पानी के अंदर पड़ता है वो दूषित कहलाता है। चंद्र ग्रहण की जो पूजा पाठ करने वाले जितने भी अर्चक हैं वे लोग जो है स्टॉक पानी जो है उस दिन सुबह के भगवान के अभिषेक के लिए अगर यूज ना करें और सुबह सुप्रभात में स्वच्छ सुंदर जो है शुद्ध प्राशुक जल को ग्रहण करके ही भगवान का अभिषेक करें। सूतक, क्योंकि हमारे ग्रंथों में चंद्र ग्रहण के भी लिखा है कि चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उस टाइम स्वाध्याय आदि नहीं करना चाहिए, उस टाइम सिद्धांत ग्रंथों को टच नहीं करना चाहिए, सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन नहीं करना चाहिए। इसका उल्लेख धवल ग्रंथों में भी लिखा है। धवल ग्रंथ का अध्ययन जो है कैसे करना चाहिए उसमें विशेष वर्णन मिलता है कि ग्रहणों का प्रभाव जो है स्वाध्याय में भी पड़ता है। उसको सूतक माना है, उसको अशुद्ध समय माना है, प्रदूषित समय माना है। इसलिए जो है ग्रहण का परिणाम आप सभी के जीवन में नहीं, पूरा स्वाध्याय और अध्ययन में पड़ता है। परंतु जाप्य करने में कोई तकलीफ नहीं और चिंतन करने में कोई तकलीफ नहीं, अनुप्रेक्षण करने में कोई तकलीफ नहीं, और अनुप्रेक्षा यानी किसी से प्रश्न पूछना आदि गलत होता है। तो आइए इन तमाम को ध्यान रखते हुए आने वाले शनिवार के दिन जो ग्रहण हो रहा है सभी चीज पाले ऐसे अपेक्षा करते हुए संकट निवारक भगवान पार्श्वनाथ अद्भुत अलौकिक शक्तिशाली होते हैं। जब कभी भगवान का आप पर विश्वास न हो तो एक बार विश्वास करके देख लीजिए, उत्सर्ग स्तोत्र है। जब कभी आपको संकट पड़े तो इस सूत्र को नमन करें, स्मरण करें और जाप करें। देखिए आपके जीवन में किस प्रकार सुंदर और कष्ट मुक्त आपका जीवन बनेगा। आइए उत्सर्ग स्तोत्र का पठन कर लेते हैं। उत्सर्गरं पासं पासमवन्दामि कमगनमुक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याणावासं विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धारे जो शयामनो तस्य गहरोगमारी दुट्ट जराजन्ति व सामम् चिट्ट दूरे मंतो तुजपनमो भोपल होई नर तिर्यंचो जीवा न पावंति न दुख दोगम च। जो भगवान पार्श्वनाथ को समन करता है वह जो है तस् गह रोग मारी दुट्ट जरा जंती व समम, उसके किसी प्रकार के ग्रह हो, नवग्रह के दोष हो, भूतप्रत बाधा हो या रोग आदि हो, दुट्ट जरा दुर्जन लोग आपके अगर कष्ट पहुंचा रहे हो, अगर आपके आजू बाजू पड़ोस वाले आपको कष्ट दे रहे हो, आपके शत्रु आपके पर हावी हो रहा हो और आपको हेवी परेशान कर रहा हो, बार बार आपको टॉर्चर कर रहा हो, मानसिकता से पीड़ित कर रहा हो, तो भगवान पार्श्वनाथ इसके लिए बहुत बड़े आपके लिए आधार होते हैं। दुट्ट जरा जंती व सामम, उनको जो है उस सम को प्राप्त हो जाते हैं। और आगे कहा पावंति न दुख दोगम च चिट्टो दूरे मंतो तुझ पन्मो भोपल होई नर तिरसी जीवा पावंति न दुख दोगम च।
जो मनुष्य भगवान पार्श्वनाथ का चिंतन करता है, मंथन करता है और जाप भी करता है, उत्सर्ग स्तोत्र जाप करता है, पावंत्य न दुख दोगम च, कभी जो है दुख को सहन करने के लिए कभी मजबूर नहीं होगा, ऑटोमेटिक दुख जो है दूर हो जाएंगे। तो हसम्मत्ते लद्दे चिंतामणि कप्पवम्बे पावंती विघ्नम जीवाय रामरम ठानम। भगवान पार्श्वनाथ उत्सर्ग स्तोत्र का जो पठन करता है वो मोक्ष को पा लेता है। यह संतो महायस्सा भक्त भर निबहेनम तादेव दिज्जवो ये पासम जिनम चंदम। अब जो है नित्य प्रति जो है 27 बार कम से कम, मिनिमम 27 बार जो है भगवान पार्श्वनाथ का स्तोत्र पढ़ लेना चाहिए। ये अपना उपसर्ग स्तोत्र का मंत्र। और बहुत ज्यादा संकट आपके जीवन में है, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहे, तो 11 माला जो अभी उच्चारण करना उस मंत्र का जाप करिए पार्श्वनाथ भगवान का, आपके सारे जो है संकट छू मंत्र हो जाएंगे। ओम ह्रीं श्रीमरम नमीव नपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमरम नमीव नपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमरम नमीव नपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमरं नमीव नपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमरं नमीव नपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमरं नमीव नपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमरं नमीव नपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमरं नमीव नपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमरहं नमीव नपास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। मनुष्य के जीवन जो है देह रोग का कीड़ा बन रहा है। पता नहीं कब किसको कौन से टाइम पर कौन सी समस्या पैदा हो जाएगी, पता नहीं। छोटे छोटे बच्चों के जीवन में भी कैंसरों का जो है रोग का प्रादुर्भाव हो रहा है, बड़ा दुख की बात है। पता ही नहीं पड़ता है उम्र छोटी है बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी रोग हमने सुना बड़े उम्र के बाद रोग होते थे, परंतु अभी तो जो बड़े रोग है छोटी उम्र में आजकल जो है इन ये जो 2023 है ये छोटी उम्र वाले के लिए बहुत ही कष्टप्रद रहा। और मैंने अपने कई ऐसे जीव को देखा, छोटे छोटे जीव जो है छोटे छोटे उम्र वाले बच्चे बच्चियां अनेकों कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हो रहे। अनेकों हॉस्पिटल के लोग जो है मेरे से मिलने आते हैं। आज जो है धर्मस्थल के वीरेंद्र हेगड़े के एसडीएम के अनेकों डॉक्टर मिलने आए थे, बड़े चिंतित थे सभी लोग कि समय इस प्रकार आ गया है, इस प्रकार कष्टप्रद समय आ रहा है कि खान पान के बिगड़ने के साथ हेल्थ इतना गिरता जा रहा है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है। कैंसरों के लिए अभी जो है मुंबई जैसे सिटी में टाटा आदि कैंसर निरोधक हॉस्पिटलों में पैर रखने को जगह नहीं हो रहा है, इतने मरीज जो हो रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखिए, ये देह को निर्लक्ष्य न करे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है आपके जीवन के धार्मिकता को या धर्म को या पुण्य को या आपके मोक्ष के रास्ता को ले जाने में साधक है, इसकी दुर्लक्षता न करे, बहुत संभाल करके चले। बहुत कठिन समय है, व्रत आचरण आदि भी अपनी शक्ति मर्यादा को न भूलते हुए, बॉडी की बहुत ज्यादा शुगर है उपवास आदि न करे, और करे उपवास लिमिटेड करे, बॉडी की हेल्थ को देख करके करे। और इसी प्रकार जो है अनेक अनेक जो रोग निरोधक जो एक्टिव है अपने आपकी दिनचर्या है उसमें जरूर जो है बदलाव करें। आइए हम सब उस रोग निरोधक एक्टिव के अंदर एक अद्भुत अलौकिक मैंने मंत्र शास्त्रों में देखा, तुरंत इफेक्ट करने वाला, तुरंत जो है रिजल्ट देने वाला अगर मंत्र कोई है आरोग्य के लिए, दो मंत्र मैंने देखा है। एक तो भगवान पार्श्वनाथ का
कलिकुंड रोगनाशक मंत्र है। वो कभी कभार कभी आपको पाठ कराता हूँ, अभी समय नहीं, योग नहीं है, उसका मुहूर्त नहीं है। वो एक और एक घंटा कर्ण, ये दो मंत्र ऐसे हैं बंधु, जो आपके अनेकों घर के अंदर या शरीर के अंदर रोग राई को खत्म करने में और घर के अंदर तमाम प्रकार की समस्या है बाधा को निवारण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए घंटा कर्ण को, उसका एक ही रूल्स है कि घंटा बजाते हुए, ताल बजाते हुए, थाल बजाते हुए इसका जाप करें, जिससे आपकी हेल्थ जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। आइए शुरू करते हैं घंटा कर्ण मंत्र को। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटक वयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवि रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाश्रयम् शाक्नीभूतवेताला राक्षस प्रभन्तिना न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तु ते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भवम् तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रभन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तु ते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटक वयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबलम् यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाक्नीभूतवेताला राक्षस प्रभन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ते वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाक्नीभूतवेताला राक्षस प्रभन्तिना न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तु ते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ते वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाक्नीभूतवेताला राक्षस प्रभन्तिना न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तु ते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबलम् यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाक्नीभूतवेताला राक्षस प्रभन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तु ते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबलम्
यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ते वात्पीत्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरविरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशकः स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भवाम् तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाक्नीभूतवेताला राक्षस प्रभन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटकाकरमयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबलम् यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भवम् तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रभन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरविरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशकः स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पीत्कपोद्भवम् तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रभन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पीत्कपोद्भवम् तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रभन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरविरठठ स्वाहा। आइए अब आने वाले दिन में कल गुरुवार को विशेष जो है हम साधना भगवान महावीर की करते हैं। आपकी आने वाली दिवाली और अभी जो है व्यापार धन धान्य जो है वृद्धि को प्राप्त हो। वर्धते इति वर्धमान। जो भगवान महावीर की आराधना, भगवान महावीर की पूजा, भगवान महावीर की शांति धारा देखता है, करता है, करवाता है, उसके जीवन में हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है। आप सभी के जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो, समृद्धि की वृद्धि हो और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इस हेतु से कल भगवान महावीर की शांति धारा जरूर देखें और अपने जीवन के अंदर तमाम प्रकार के ग्रहों की शांति, जीवन की शांति के लिए मार्ग प्रशस्त करें। आइए अभी महालक्ष्मी मंत्र का साधना करते हैं। कुछ मंत्रों का जाप आपसे करवाते हैं और आप करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरकुरु स्वाहा। जब भी महालक्ष्मी मंत्रों का जाप करते हैं तो कपूर और लवंग जरूर जलाइए। कपूर और लवंग लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जहां लक्ष्मी मंत्रों का कपूर लवंग के साथ जलाया जाता है वहां धन धान्य की हमेशा बरकत बनी रहती है और व्यापार व्यवसाय वृद्धि को प्राप्त होता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर
लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि सिद्धि समृद्धि आपके जीवन में रहे। ओम ह्रीं नमो अरहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्य नमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं